श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो हे प्रभु, आपके उदार गुण और नामों का हम निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है, अर्थात इंद्रियां जो हैं उनकी गति कहाँ जाएगी और कहाँ तक आंख देखेगी है, उसके परे है आपका स्वरूप। परे इंद्रियां वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इंद्रियातीत है प्रभु आपका स्वरूप। इसका अर्थ ही हुआ हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थिर रहने के कारण तो शुद्ध और शांत हैं। देखिए, स्वरूप में यदि स्थिर रहेगा जो व्यक्ति, वो भी शुद्ध और शांत रहेगा। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। अब निमित्त की वजह से ही द्वैत, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। निमित्त की वजह से ही सब सत्ता दो नजर आती है। समझ लीजिए आप, सब चीज निमित्त की वजह से दो नजर आती है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप गुणों को स्वीकार करते ही ब्रह्मा विष्णु महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रचितागण श्रीमन्नारायण से यह भी कहते हैं कि उनका विशुद्ध सत्व स्वरूप ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। ध्यान दीजिए। और आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। इस स्तुति से श्रीमन्नारायण गुणों का निरूपण किया गया है। उसका अर्थ है कि ईश्वर को खोजने के लिए न तो कोई शोध करना होता है और न आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना होता है। ध्यान दीजिए कि आप कोई प्रगति करेंगे तब ईश्वर को आपका गुणों का निरूपण करेंगे, नहीं। हमारे वेदों में निष्कर्ष रूप से सभी कुछ दिया हुआ है। क्या शोध करना? सब चीज शोधित है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, वेदै च सर्वैः अहमेव वेद्यो। सारे वेदों द्वारा मैं जाननी होगी, मुझे ही जाना जाएगा। सारे वेदों द्वारा मुझे ही जाना जाएगा, अर्थात जरूरत शोध करने की। वेद बताएगा जो कुछ, वो मेरे ही बारे में बताएगा। भगवान का ज्ञान वेदों के द्वारा प्राप्त करना पूर्णतया निर्णयात्मक होता है। वेदों का कथन है कि श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः। श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम। इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण का नाम आदि ग्रहण नहीं होता। हमारी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाएं नहीं समझी जा सकती। इसी प्रभुपाद जी महाराज इसकांग के प्रणेता श्री सेवनमुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरत पदाहा। सेवनमुखे जीवादौ, सेवा के लिए उन्मुख जीव आदि में स्वयं स्फुरित हो जाता है। जब भक्त भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाता है तो भगवान भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अतः भगवान के नामों का कीर्तन करने मात्र से आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो सकती है। यही निर्णायक वेद विधि है। हम भगवान के पास मन या वाणी के वेग से नहीं पहुंच सकते, किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहेंगे तो उनके पास सरलता से और तेजी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि भक्ति से आकृष्ट होते हैं, न कि हमारी मीमांसा से। भगवान ने कहा भी है कि वे ज्ञान की सीमा और विचार की गति से परे हैं, फिर भी उनकी अहित की कृपा से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार वे अपनी अहित की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य विधियां प्रभावशाली नहीं होती। भगवान की स्थिति से जो भक्ति का स्वरूप प्रकट होता है उसी से वेदांत ज्ञान होता है। भगवान की स्तुति करेंगे, भक्ति का स्वरूप प्रकट हो जाएगा, उसी से वेदांत का ज्ञान हो जाता है और फलस्वरूप भौतिक जगत के द्वैत रूपी द्वंद्व से मुक्त होने की तीव्र अभिलाषा का उदय होता है। इसे भगवान के प्रति अनुराग और जगत के प्रति वैराग कहा जा सकता है। प्रचितागणों ने अपने भगस्तवन के अगले श्लोक में भगवान के अथाह कृपा का दर्शन कराते हुए कहा, क्या रूपम भगवता ते त्वेतत् शेष क्लेश संक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किमन्यत् अनुकंपितम् एतावत्त्वं हि विभो विभाव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्पर्यते काले स्वबुद्धया भद्ररंदना। भगवान,
आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। रूपम भगवता, हे प्रभु आपका ये रूप तो ये अशेष क्लेश संशय, कोई क्लेश रह नहीं जाएगा यदि आपका ये रूप देख लेंगे हम लोग। तो यह देख लिया है हम अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश और राग द्वेष जैसे पंच क्लेशों से पीड़ितों के सामने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम और क्या, हम पर क्या कृपा होगी। सारे क्लेश की निवृत्ति हो गई प्रभु आपके इस रूप को देखने से। हे अमंगल हारी स्वामी, दिनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। भगवान से कहा जा रहा है प्रभु हमें ऐसे याद कर ली कि हमारे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। पिता जैसे याद करता अपने पुत्र को। इस श्रुति से ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के प्रकट होने मात्र से अर्थात अवतरित होने के फलस्वरूप से ही भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं। चाहे राम अवतार के प्रसंगों को ले लीजिए, चाहे कृष्णावतार के प्रसंगों को ले लीजिए। सुर, देवता, असुर, दानव, वानर, अन्य योनियों में श्रापित अनेक प्राणियों का भी उद्धार हुआ था। भगवान का दर्शन तो सभी को मिलता है। इसलिए महाभारत के युद्ध में असुरों का विनाश हो रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी, परंतु परिणाम क्या निकला? सभी मरने वाले योद्धाओं को स्वरूप ज्ञान हुआ, क्योंकि सभी को अर्जुन के रथ से बैठे परम धाम परम योगेश्वर भगवान के साक्षात दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। सभी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, आज साक्षात्कार हो गया। उस श्लोक में आए पद अशेष क्लेश संक्षेम का अर्थ यही है, संपूर्ण क्लेशों का उन्मूलन। संपूर्ण क्लेशों में भगतों के क्लेश में भी शामिल है, और इसीलिए आपने स्वयं को हम सभी दुख पाने वालों के सामने प्रकट किया। अनिष्कृतम नः कृष्टावाक किम अन्यत, अर्थात क्या कहें उनके लिए जो अनुकंपित तम है, अर्थात आपके भक्त हैं, आपका अनुग्रह जिन्हें प्राप्त है, तो फिर उनके क्लेश तो दूर होंगे ही, और साथ ही आपसे तद्रूपता भी हो जाएगी नाथ। इस प्रकार भगवान सभी को अपना समझते हैं। यहाँ रामायण में वानरों का पुनर्जीवित होने का प्रसंग द्रष्टव्य है। भगवान श्री राम ने इंद्र से मृत वानरों पर अमृत की वर्षा करने का निर्देश दिया था, जिससे राम रावण युद्ध के दौरान हताहत हुए बानरों को जीवन दान मिला था। वह भी परम दयालु राघव सरकार का ही अनुग्रह था। भगवान जैसे सभी पर कृपालु होते वैसे ही जिनके पास ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, जो राजा हैं, धनी सेठ हैं, उसके अंदर यह होना चाहिए कि जो गरीब है उनके अपना बच्चा समझकर उनका पालन पोषण करे। यही धर्म का रहस्य है। अब देखिए, इसको समझिए, ये सब प्रसंग 7 दिनों की भागवत में सुनने मिलता नहीं। 7 दिनों की भागवत में इन सब तत्वों से आप जो है वंचित हो जाते हैं। कितना ग्रहण कर पाएगा व्यक्ति? अथाह सागर है, अथाह सीमा नहीं है। आप एक एक पन्ने पर, एक एक श्लोक पर यदि आप व्यंजना करना चाहें तो आप देखिए, ये सारी चीज़ें तो उस भागवत रूपी वृक्ष से तो निकाली गई हैं। पर जिस प्रकार से एक एक वीडियो जब बनता है आधी घंटे का, तो उसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भागवत में इतनी बातें हैं, और 7 दिनों में 3-4 घंटे में क्या 3-4 घंटे की कथा होती, जिसमें घंटा 1.5 घंटा संगीत ले लेता है। 2.5 घंटे के अंदर में वक्ता जो है क्या बोल सकेगा? वक्ता क्या समझा? वो तो भगवान के बारे में समझाते समझाते खुद भी आदमी विभोर हो जाते हैं। हमने भागवत का प्रवचन करके ये निष्कर्ष निकाला, 7 दिनों में वो चीज़ मिल ही नहीं पाती। वो तो 7 दिनों का एक जो कंस्टेंट बनाया गया, एक विधान बनाया गया 7 दिनों का, कि भाई किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को कुछ मनौती चाहिए पूर्ण होने के लिए, तो वो 7 दिनों का वो काम करा ले। किसी को तत्व ज्ञान चाहिए, आत्मदर्शन चाहिए, तो उसको तो निरंतर सुनने का अभ्यास करें। महीना, 2 महीना, 3 महीना इस प्रकार का समय उसको देना चाहिए। अक्सर लोगों के पास बहुत समय है, लेकिन पता नहीं क्या है कि आज जैसे वृद्धाश्रम में बनाए जाते हैं तो वहाँ पे इसको भी रखा नहीं गया है, खाली खेल कूद वगैरह हो रहा है। आत्मदर्शन की बात की ही नहीं जाती है। जैसे आत्मदर्शन काटने दौड़ता है, अरे आत्मदर्शन ही तो ऊर्जा देता है। ये बात समझ में किसी को आती नहीं। बड़ी ही अद्भुत बातें संसार में देखने में आती, बड़ा विरोधाभास मिलता है देखने के लिए।
खैर ये सब गुण प्रवाह है, उसकी इच्छा है, जैसा चल रहा है, कौन सुधारे कौन क्या करे, ये सब चलता रहता है। गंगा बह रही है, जिसको आचमन करना कर ही लेता है, जिसको हगना मूतना वो ऐसे ही कर लेता है। गंगा को क्या फर्क पड़ता है, गंदगी में जल रहता है, जल में तो गंदगी है ही नहीं, ध्यान दीजिए। तो प्रचिता गण का ठाकुर जी से कहना है, हे प्रभु आपने हमको स्मरण किया, बड़ी शांति हमको मिल रही है आपके द्वारा हमको याद करने के फलस्वरूप, हमें प्रसन्नता मिल गई, तो फिर हमें क्या चाहिए। अर्थात जब कल वृक्ष हम मिल जाएगा ना, तो क्या कोई कामना शेष बचेगी क्या। जब चाहे सोते हुए उठते हुए बैठते जो चाहे वो कल वृक्ष हमको दे देगा। आपने संसार में ऐसी वृक्ष लगा रखे हैं, ऐसी वृक्ष लगा रखे हैं जिसे जो मांगो दे देता है। पर किसको दे रखा है ये वृक्ष आपने, इंद्र को दे रखा है, सर्व को दे रखा है वृक्ष। पर आप प्रभु उस कल्प वृक्ष के भी लगाने वाले हैं। अर्थात यदि आप मिल गए तो कल्प वृक्ष तो वैसे ही हमको सहज में प्राप्त हो गया। सारे फल तो आपके पास में उस वृक्ष की। इसलिए प्रचेताओं की स्थिति से भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। हमारी भौतिक प्रसन्नता बेमानी है। यदि ठाकुर जी की प्रसन्नता का दर्शन न होता है तो साथ ही प्रचेताओं ने अपनी संपूर्ण आयु के लिए भगवान के प्रेमी जनों का साथ मांगा। भगवान से क्या मांगे, आपके प्रेमी जनों का साथ मिलो। ये ध्रुव नहीं मांगा, ये देखिए इनकी वंश परंपरा में ये सब यही मांगते हैं क्या, भक्तिम प्रवहताम त्वयि में प्रसंग भूयादनंत महताम अमलाशयानाम, भूयादनंत महताम अमलाशयानाम। जिनका चित्त शुद्ध है ऐसे लोगों का साथ दीजिए प्रभु। और उनकी परंपरा यही मांगा जा रहा है कि भगवान के प्रेमी जनों का साथ मिले, दुष्टों का नहीं, क्योंकि उनके क्षण भर के सत्संग का वजन स्वर्ग प्राप्ति के फल से बढ़कर, क्योंकि पुनर्जन्म भी नहीं होता, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भवत संगी संगाच तुल्याम, भवत संगी संगाच, भवत संगी संगाच तुलायाम लवेन अपि न स्वर्ग नपि पुनर्भवम। भगवान के प्रेमी भक्त जन प्रभु कथा स्मृष्टा कहते रहते हैं। भगवान कथा स्मृष्टा मिष्टा श्रोताओं के चित्त प्रवेश करते ही तृष्णा के ताप को दूर करके चित्त को समाहित कर देती है। यदि तो और तौला जाए इनके संगों का, बहुत संगी संगाच तुल्याम, तुला जाए तो लवेना अपी न स्वर्गम, लवेन अपी न स्वर्गम न पुनर्भवम, फिर जन्म नहीं मिलता। तौल लिया जाए सत्संग को, फिर स्वर्ग छोटा सा लगता है। अखंड जी महाराज कहते हैं कि जो लोग दूसरे के धन की तृष्णा से भगवान कथा करते हैं कि हमको धन देगा ये वाला व्यक्ति, वह बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। अरे भगवान कथा कैसे भी हो सुनने को मिले तो श्रोता का लाभ ही लाभ है। घी की तरह लड्डू सीधा हो या टेढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वक्ता कृष्ण से कथा कहता तो कथा का सार उसी में चला जाता है। वक्ता यदि यह सोचे कि मुझको कथा के उपलक्ष्य में यह मिलेगा तो उसकी तृष्णा कथा में लग जाती है, उसकी तृष्णा कथा में रह जाती है और तब उससे तृष्णा ही तृष्णा दिखती है, कथा उसके पीछे छिप जाती है। लेकिन कथा का तो स्वभाव यह है कि उससे तृष्णा शांत हो जाए। इसलिए भगवत कथा कहने का अधिकारी वही है जो अति निष्प्रिय हो, उसको भगवत गुणानुवाद जन्य पारमार्थिक लाभ छोड़कर किसी सांसारिक पदार्थ के लाभ की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। केवल भगवत गुणानुवाद जन्य पारमार्थिक लाभ छोड़कर। यत्र नारायणः साक्षात् भगवान्यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसंगैः पुनः पुनः तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमाः। यत्र नारायण साक्षात भगवान न्यासिनाम गति। अच्छी अच्छी कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय, सन्यासी नाम गति।
साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है, अच्छे अच्छे कृष्ण देव वाला। उसके भी प्रभु आपके भी भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। तेषां विचरता पदभ्याम तीर्थानाम पावने चयाः, उस तीर्थों को पवित्र करते हैं। भीतस्य किम न रोचेत, भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचि करना होगा। इसका सार क्या है कि जिन लोगों ने सार का त्याग कर दिया उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। इसलिए पचेताओं ने अपने स्तवन में भगवान नारायण की सन्यासियों का कर्म लक्ष्य निरूपित किया है। नारायण की क्षमता कोई नहीं कर सकता। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वह निर्वैर होने के बजाय भगवान से बैर रखने लगता है। क्या बात है। इसलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या गुणगान करता है तब वह निर्वैर हो जाता है। यदि हम अन्य सभी जीवों से वैर रखते हैं तो भगवान से ईर्ष्या रखना कहा जाएगा और वैर रखना कहा जाएगा। यदि अतः अन्य जीवों से वैर रखने पर ही यह माना जाएगा कि हमारा भगवान से कोई वैर नहीं है। अन्य जीवों से बैर मत रखिए, तभी आप कह सकते हैं कि आपका भगवान से बैर नहीं है। इसलिए हमेशा हम कहते रहते घर में भी बाहर में भी, भैया हमको आपसे बैर नहीं है, सब अच्छे हैं। आपका रास्ता ये, हमारा रास्ता ये है, बैर हमको बैर नहीं है आपसे। बस भगवान के पार्षद या भक्त दो प्रकार के होते हैं। प्रथम जो गोष्ठ में आनंद बांटते हैं उन्हें गोष्ठानंदी कहते हैं। दूसरे वे जो एक ही स्थान में रहकर आनंद बांटते हैं उन्हें भजनानंदी कहते हैं। भजनानंदी लोग आचार्यों द्वारा बनाए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं। गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। भाई गोष्ठानंदी है, सभा करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, पंडाल में तानेंगे, वहाँ बोले, गोष्ठानंदी लोग हुए। और भजनानंदी लोग जो होते हैं कभी कभी उपदेश देने के लिए बाहर जाते हैं, आचार्य द्वारा बनाए महामंत्र जाप करते हुए। तो सारे संसार उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं गोष्ठानंदी लोग। भगवान चैतन्य का तो आदेश ही है कि उनकी अनुयायी कृष्ण कथा के सिद्धांतों का प्रत्येक जग और ग्राम में प्रचार करें। भक्तजन जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। नारद मुनि जैसे भक्त जो हरिनाम के प्रचार के लिए भक्ति को घर घर में जन जन में विस्तारित करने के लिए गोष्ठानंदी साधु भक्ति के रूप में घूमने को प्राथमिक कर्तव्य मानते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिये तक को भक्त बना दिया था। उन्होंने ध्रुव को, प्रहलाद को भक्त बनाया और सब सारे भक्त नारद मुनि से अनुग्रहित हैं। दे आर ओब्लाइज्ड बाय नारद जी महाराज, क्योंकि वे स्वर्ग और नरक दोनों में विचरण करते हैं। इसलिए भगवत भक्त नरक से नहीं डरता, वह नरक सहित सर्वत्र भगवान भक्त के प्रचार के लिए जाता है। भगवान की महिमा का गायन स्वर्ग नरक के जानने या न जानने से परे की स्थिति का आनंद है। भगवान के भक्त की विशेषता देखिए क्या है। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चना बिभ्यति, स्वर्गापवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिना। वो स्वर्ग नरक सबको समान समझता है। जो नारायण के परायण होता है वह कहीं जाने से डरता नहीं है। ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर संसार से डरने वालों को उद्धार करते रहते। कुछ लोग हताश और दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से संसार से उबे हुए। कुछ लोग जो बुद्धिमान है, परमेश्वर जाने में रुचि रखते, वे दोनों ही तरह के लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं। प्रचेतागण भगवान से एक अद्भुत बात कहते हैं जिसमें वे शाम सदाशिव के प्रति अनुपम कृतज्ञ भाव को प्रस्तुत करते हैं। भगवान शंकर के द्वारा दिए गए योगादेश को रुद्र गीता का 3 कालीन संध्या करने के फलस्वरूप भगवान के दर्शन हुए। अब भगवान ने उन्हें संतति तक का पूरा ब्यौरा और वरदान को दिया।
अब शंकर जी के बारे में लोग बोलते हैं प्रचेता लोग कि भगवान हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें आपके अत्यंत प्रिय और अभिन्न सखा की क्षण मात्र के सत्संग से आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं। वयम तो साक्षात भगवान भवस्य प्रियस्य सख्यु क्षण संगमेन, आपके प्रिय भक्त के एक क्षण भर के संग से सुदुश्चित सस्य भवस्य मृत्यो विषक्तमम त्वाद्य गतिम गतास्मा हम। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं प्रभु, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। क्या है संसार का असाध्य रोग? दुसाध्य रोग दुष्कर भव रोग है, जन्म मरण का कष्ट। क्या कष्ट है जन्म में और क्या कष्ट है मरण में, और इससे केवल और केवल श्री नारायण की महती कृपा ही मुक्ति दिला सकती है। हरि बिना न श्रुतिम तरंती, हरि बिना न श्रुतिम तरंती। हरि के बिना आप संसार ताकर उतर नहीं सकते, पार नहीं जा सकते। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना माया जन्म की पुनरावृत्ति, जग जरा रोग और मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा जा सकता। प्रचेताओं को शीघ्र ही भगवान शंकर कृपा से भगवान की शरण प्राप्ति हो सकी। जिसके साथ शंकर जी हैं उसे परमात्मा कृपा मिलनी ही है। जिसके साथ शंकर जी हैं उसको परमात्मा कृपा मिलनी ही है, चाहे दशानन रावण हो, चाहे महाराज बाणासुर हो, चाहे बड़े महान शिव भक्त हुए ये लोग। क्या प्रभु कृपा की नहीं मिली इन्हें? मिली। भगवान के साथ किसी भी रूप में संबंध बनाने के लिए ही शिव जी की उपासना काम आती है। यह मानव भगवती दृष्टिकोण है, जिसे भौतिक रूप से लगता है कि भगवान से बैर हो गया है, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर सारे संबंध गुणातीत भाव में जाकर स्थित हो जाते हैं। क्या बात है, लगता है कि रावण ने बैर बांधा है, पर आध्यात्मिक स्तर में गुणातीत माँ भाव में जाकर भगवान से जुड़ेंगे तो वहाँ कहाँ ये बैर भाव रह जाएगा। शिव जी भगवान कृष्ण के विष्णु के पास भक्त, जैसे समझ लीजिए नदियाँ में बाढ़ है, गंदगी जो समुद्र में मिलती है जाकर नदियाँ, तो वहाँ कहाँ इनका रूप रह जाता है, नाम रूप। वैसे रावण भले भौतिक रूप से बैर रखता हो, मानस रखता हो, पर जब भगवान से जुड़ते हैं तो गुणातीत अवस्था हो जाती है उसी की। वो सारे भौतिक रूप में वो लगते, गुण लगते, बाकी तो भगवान से मिलते साथ ही वो खत्म हो जाता है। वैष्णव साम यथा शंभु, शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। और जो लोग शिव जी के असली भक्त हैं वे शिव जी के उद्देश्यों का पालन करते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त जो भौतिक संपन्नता के पीछे पड़े रहते हैं, धोखा खाते हैं। उन्हें शिव जी धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने से क्या लाभ मिलने वाला है। कि शिव जी की तथाकथित चाहते हैं शिव जी कि उन्हें धोखा दिया जाए, परंतु फिर भी आज तो चौदहधारी भगवान शंकर उन्हें उसी प्रकार सभी प्रकार के वर देते रहते हैं। ये वर विडम्बना स्वरूप तथाकथित भक्तों का विनाश कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए, राक्षस राज रावण को ले लो। भोलेनाथ से उन्हें क्या नहीं दिया रावण, उसके वैभव की समानता 14 लोगों में कोई नहीं कर सकता था। लोकपाल और देवता उसके अधीन थे, परंतु परिणाम क्या हुआ? अपने परिवार, राज तथा सर्व सहित नष्ट हो गया, क्योंकि शिव जी के वर का दुरुपयोग किया। यहाँ तक कि त्रिभुवनपति भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस किया और नष्ट हो गया। कहीं का कहीं नहीं रहा, कहीं नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। शिव जी से वर पाना कठिन नहीं, पर वे वास्तविक वर नहीं होते। प्रचेताओं ने शिव जी से वर प्राप्त करके भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण ली। यह वास्तविक है कि गोपियों ने वृंदावन में शिव जी की पूजा किया और आज भी गोपीश्वर रूप में भगवान वही है। किंतु गोपियों ने शिव जी से प्रार्थना किया कि भगवान कृष्ण को उनका पति होने का आशीर्वाद दें। प्रचेताओं ने भगवान से आज निवेदन करते कहा, हे स्वामी, हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु बनाया, ब्राह्मणों, भक्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत वृद्ध पुरुषों को सम्मान प्रदान किया है। हमने अपने किसी भी भाई मित्र या ने किसी ईर्ष्या नहीं किया। हमने जल के भीतर कठिन तपस्या भी की और दीर्घ काल तक भोजन ग्रहण नहीं किया। हमारी ये सभी कार्य आपकी संतोष का कारण हो नाथ, यही वर मांगते हैं। हे स्वामी, आपकी महिमा का पार न पाकर भी
स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तप और ज्ञान शुद्ध उचित हुई अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते। अपनी स्तुति के अंतिम श्लोक में पश्चात भगवान को नमस्कार करते, कहते हैं नाथ आप सर्वत्र समान स्वरूप परम पुरुष हैं, आप सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते। अब शेष बातें कल हम आपको बताएंगे, आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।